हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का जो हमारा डिस्कस रहने वाला है, आज हम बात करेंगे कि अभी नोटिफिकेशन आया एसएससी सीजीएल 2022 का, और इतना अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। 20,000 वैकेंसी है इस बार। अगर कोई भी बंदा अगर थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन कर लेगा तो अच्छी तरीके से वो आसानी से ऑफिसर बन सकता है। तो आज मैं उसी का डिस्कस करता हूँ। मैं थोड़ा एक तरीके से मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, उसमें क्या क्या चीज़ गिवन है उसको मैं पूरा रूबरू कर देता हूँ कि किस तरीके से इस बार का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी इस बोर्ड पर फोकस करो और इस पर कंसंट्रेट करने के बाद में यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग कि कितने मार्क्स का मैथ आने वाला है, कितने मार्क्स की रीजनिंग आने वाली है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं दैट हैज बीन चेंज, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझो कि जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो पैटर्न है, पहले क्या था 2021 में कि हमारे पास में एक पेपर वन हुआ करता था। पेपर वन में ये सिलेबस हुआ करता था, जिसे प्री बोलते थे। इसमें जीके आती थी 50 मार्क्स की, रीजनिंग 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स और मैथ। तो ये पेपर होता था पहला वाला। तो इसके भी पहले क्या थे, कट ऑफ लगती थी, ठीक है ना, इसके नंबर भी कट ऑफ में जुड़ते थे। लेकिन इस बार से क्या कर दिया है 2022 से कि जो भी मेरे पास में जो ये नंबर्स हैं, ये ओनली क्या करना है, मुझे क्वालिफाई करना है। ऑल दो स्टूडेंट दे विल क्वालिफाई द एग्जाम, दे विल बी अप्लाई फॉर द मेंस, और दे विल बी दे ऑल अपियर्ड इन द मेंस एग्जाम। वो सब किस में अपियर्ड होंगे, मेंस में अपियर्ड होंगे। अब देखो मेंस में क्या था, पहले ये था कि बस हमारे पास में मैथ का होता था, इंग्लिश आती थी, 200 मार्क्स का मैथ और 200 मार्क्स की इंग्लिश, और हमारे पास में 100 मार्क्स का क्या होता था, जो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो होता था। उसमें जैसे मेरे पास में ऐसे लिखने को आ सकता है, या मेरे पास में ऐसे के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे प्रेसी लिखने को आ सकती है, लेटर लिखने को आ सकता है। ऑल दीज थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड देयर, ठीक है ना, वो वहाँ पूछी जाती थी। अब मुझे क्या करना है कि पेपर वन जो 2022 का पैटर्न है, इसमें पेपर वन तो ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन पेपर टू में देखो क्या चेंजिंग की है, ये चीज ध्यान से देखो। एक इसका पार्ट वन है, इसको या तो मैं सेशन वन या सेक्शन वन बोल सकता हूँ, जो नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है। पार्ट वन में क्या कर दिया है कि पहले आते थे 100 क्वेश्चन मैथ के और 200 मार्क्स का पेपर आता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि 30 क्वेश्चन होंगे मैथ के और 30 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये भी 90 मार्क्स का है, ये भी 90 मार्क्स का है। तो टोटल मेरे पास में कितने मार्क्स हुए, 180 मार्क्स तो ये हुए मेरे पास में। और जब मैं एक ये वाला पेपर होगा, इसके लिए मुझे 1 आवर मिलेगा। अब ये एक सेकंड वाला पेपर है, इसमें 45 क्वेश्चन किसके आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, और 25 क्वेश्चन किसके आएंगे, जीके के आएंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन तुम्हारा 3 मार्क्स का होगा, ये 135 मार्क्स की हो, ये 75 मार्क्स की हो गई। ये मेरे पास में कितने मार्क्स हो जाएंगे, 210 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद एक पेपर और मेरा होगा, वो होगा कंप्यूटर का। उस कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट, और वो कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा। तो कंप्यूटर भी एक तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ओवरऑल मेरे क्या समझ में आया कि कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है एसएससी के अंदर, और ये बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर मैं प्री की बात करूंगा, जैसे मेरे पास में प्री एग्जाम है, प्री का सिलेबस सेम एज इट इज जैसे 2021 में था, सेम इसी तरीके से 22 में है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्री एग्जाम जो आएगा, तो उसके बारे में कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये तो पहला वाला पेपर हुआ, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई भी सिलेबस में चेंजिंग नहीं हुई। अब बात आती है टीयर टू की। तो टीयर टू में मेरे पास में क्या है, दो चीज आती हैं, एक तो आता है रीजनिंग और एक मेरे पास में आता है जीके। तो जो लोग जिन्होंने पहले वाले पेपर में रीजनिंग पढ़ी है, जो फर्स्ट वाला पेपर है, और जो सेकंड वाले पेपर में रीजनिंग आने वाली है, मोस्टली सेम रहेगी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा, और जैसे पजल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, जैसे जो सिलोजिज्म होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊं, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का रखा हुआ है। वो नहीं क्वेश्चन आएंगे कि डाइस वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे बात को नहीं। तो ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट अजम्पशंस, ठीक है, सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन आएंगे। तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनको हमें थोड़ा करने में एक तरीके से दिक्कत होती है, वो क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। हालांकि 30 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तो आसान रहने वाले हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन कैसे आएंगे, थोड़े ठीक ठाक लेवल के आएंगे, ठीक है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनसे। रही बात ये मेरे पास में इंग्लिश, इंग्लिश का सिलेबस सेम है। एक मेरे पास में टॉपिक के होमोनिम्स करके वो एक ऐड हुआ है, और एक चीज़ और इन्होंने ऐड की है कि जो पैराग्राफ आने वाला है, पैराग्राफ शुड बी बेस्ड ऑन द रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स
एंड बेस्ड ऑन दी एडिटोरियल न्यूज़पेपर। जो मेरे पास में कोई भी न्यूज़पेपर उसका जो एडिटोरियल होता है उसके बेसिस पे मेरे पास में इंग्लिश का एक पैराग्राफ आने वाला है, वहां से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। तो एक तो ये वाली चीज़ नई ऐड हुई है, और जो सिलेबस पहले था सेम उसी तरीके का सिलेबस है। और मैथ में क्या ऐड हुआ है, जो मैथ का पेपर था यहाँ मेंस में मैथ में एक तो तुम्हारे पास में स्टैटिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी और जो प्रोबेबिलिटी है, सिंपल प्रोबेबिलिटीज, ये चीज़ एक मैथ में टॉपिक ऐड हुआ है और सब कुछ सेम है। तो सभी लोग अपने धैर्य के साथ में, डरना नहीं है, और एक जोश के साथ में, एक जिद के साथ में हमें क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। और जो हमारे अपने माँ बाप हैं उनका सपना हमें क्या करना है, पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि शुरू किया, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर देखा और वो छोड़ के भग गए, कुछ नहीं कर पाएंगे। डरना नहीं है ना, कोई भी अगर आपको टीचर या कोई भी जैसे यूट्यूब पे जो लोग आते हैं वो डिमोटिवेट कर देंगे, सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आ गया, देयर इज़ नथिंग चेंज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है, सिंपल चीज़ें हैं, सबके लिए समान, इट इज़ सिमिलर टू ऑल। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है। तो बस ये जीके है, जीके थोड़ी स्टूडेंट की वीक रहती है। तो और ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था 2021 में, उसको खत्म कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो अब आपका जो यहाँ पे टाइम बचने वाला है वो किस में लगा दो, जीके में लगा दो, ठीक है। और जीके में भी कुछ टॉपिक दे दिए हैं, तो वही जैसे इंडिया, उसके नेबर्स कंट्री कौन से हैं, पॉलिटी, जो जनरल साइंस है, वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी वरी होने की नीड नहीं है। पर हाँ, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा जब हम मेंस की बात करेंगे तो लेवल अप होके आएगा। अप होने का मीनिंग है कि अगर जनरल साइंस भी आएगी, बायो भी आएगी, तो थोड़ा डेप्थ में पूछी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, अगर ये प्री में पूछा जाएगा तो मेंस में या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है और या इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे वेव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैकेनिकल वेव्स के बारे में पूछा जा सकता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में पूछा जा सकता है, वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हेन द इको विल प्रोड्यूस, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो तुम्हें लगे सुनने में, जो टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस यू आर एबल टू सी इन द मेंस एग्जाम। और डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल खत्म कर दिया है, कंप्यूटर टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है ओनली, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझनी है। और जो फिनेंस और जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं, जो गजटेड पोस्ट मानी जाती हैं, उनका सिलेबस सेम है, देयर इज नो चेंज इन द अकाउंट ऑफिसर सिलेबस, ठीक है। उनके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये वाली चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जैसा पहले 2021 में था, सिमिलर 2022 में है। बस क्वेश्चन के लेवल को अप डाउन कर दिया है। क्वेश्चन का लेवल, जैसे क्वेश्चन कम कर दिए हैं, पहले 30 क्वेश्चन आते थे, 100 आते थे, अब 30 कर दिया है। पहले 2 आवर मिलते थे, अब थोड़ा कम टाइम मिल जाएगा। तो कोई भी वरी होने की नीड नहीं है, ठीक है। इसको आप पूरा एक मोटा मोटा तरीके से समझ सकते हो। बस मैंने तो आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाई है कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और एक जोश जिद के साथ में, सेल्फ मोटिवेशन के साथ में लगे रहें। सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सोचो कि मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता रहूँगा और सब कुछ काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो अपना डेली टारगेट बना लो, 8 से 10 घंटे बैठ के डेली पढ़ाई करो। हर एग्ज़ाम आसान होता है, हर चीज़ सिलेबस के अंदर से आती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बाहर से आएगी। तो आप तैयारी करते रहो, ठीक है। और भी मैं आपको बताता रहूँगा चीज़ें, ठीक। थैंक यू क्लास।